प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी हिंदी 2016 का पेपर। इस पेपर को हम हल करेंगे, पूरा पेपर पूरे आपको यहाँ पर 125 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन पेपर में कितने जो क्वेश्चन हैं आपके वो सोल्व किए हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी के नाटक नहीं है। अगर आपने इनके नाटक पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखने को मिला होगा भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु का है। नील देवी, ये भी भारतेंदु जी का है। प्रेम जोगिनी, ये भी भारतेंदु जी का है। लेकिन जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, ये नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? रणधीर प्रेम मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? भारतेंदु युग की पत्रिका बताना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर बनेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और चारों ऑप्शन आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र। आप भी मुझे जरूर बताइएगा क्लास के लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में सोल्व किए। इससे आप अपनी तैयारी को भी परखते रहेंगे और जितना हम डिटेल में साहित्य पढ़ रहे हैं वहां से भी यहाँ कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप अच्छे से जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि है चारों ऑप्शन में जो छायावादी नहीं है? आप सभी जानते हैं, निराला जो है ये छायावादी कवि है। प्रसाद, ये भी छायावादी कवि है। पंत की बात करें तो ये भी छायावादी कवि है। लेकिन जो जायसी जी हैं, जायसी ये भक्ति काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल के कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के। ये छायावाद के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? जो कवि हैं इन कवियों में से ऐसा कौन सा कवि है जिसके अंतर्गत गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है? तो वे कौन है? राइट आंसर होगा आपका पंत। पंत जी के अंतर्गत मिलती है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि क्या है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, या व्यक्तिक यथार्थ है, या फिर आपका यथार्थवादी है? तो इनमें से कौन सी है राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? ये आपको बताना है। वो है यथार्थवादी। क्या है? यथार्थवादी। और इसको आप एक तरीके से यथा स्थितिवादी भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यथा स्थितिवादी लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, साथ के साथ लिखते हुए चलिएगा कि इसको आप क्या बता सकते हैं? यथा स्थितिवादी। ठीक है, ये आप बताएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो सबसे पहले तो नहीं को मार्क कर लेंगे। जो नहीं है वो हमें बताना है। आपने देखा कि युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की है। नींद के बादल, ये भी केदारनाथ अग्रवाल का है। आग का दरिया भी आग का झरना, आप यहाँ दरिया की जगह झरना कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? झरना कीजिएगा, झरना। ठीक है, ये भी किसका है? अग्रवाल जी का है। लेकिन जो युग धारा है, युग धारा, ये इनकी नहीं है। आपका जो ऑप्शन होगा राइट, वो ऑप्शन होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य आपको बताना है। और राइट आंसर क्या होगा? आपने ऑप्शन देखते ही पहचान लिया होगा कि नई राहों का अन्वेषण करना ही इसका मुख्य तथ्य था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारसप्तक का कवि नहीं है। तारसप्तक का कवि यहाँ पर कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। ये तारसप्तक के कवि नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माजपे, ये तारसप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे बताना है आपको। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो किस वाद के कवि हैं? अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बताना है। ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर बंग महिला। क्या होगा? बंग महिला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गुलाबी बानो ये कहानी के लेखक हैं। गुलाबी बानो, ये बानो नहीं बन्नो, इसमें अदन है जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? गुलाबी बन्नो है। ये कहानी जो है वो गुलाबी बन्नो है। और इस कहानी के लेखक बताना है आपको कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका धर्मवीर भारती राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी स्वीकृति आवश्यक है? कौन सी स्वीकृति आवश्यक है? तो कौन सी है स्वीकृति इसमें से? बताइएगा। आवश्यक नहीं, यहाँ पर आपको ये कुछ ना जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आत्मकथा कीजिएगा। कौन सी स्वीकृति? आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा। तो आपको आत्मकथा बताना है और आत्मकथा में क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अर्ध कथानक। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक कौन सी विधा की रचना है? तो क्या बताएंगे? अर्ध कथानक जो है वो एक आत्मकथा है, डी ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद जी के द्वारा रचित इरावती ये कैसा उपन्यास है? ये आपको बताना है। इरावती बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने जो इरावती उपन्यास की रचना की वो कैसा है? तो ऑप्शन लगाइएगा डी, यथार्थवादी उपन्यास आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? नहीं पर देखिएगा। गोदान आप सभी जानते हैं इनका है, सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन जो शेखर एक जीवनी है ये इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? हिंदी में जो रिपोर्टाज है वो पूछा गया है कि किस युग में इसका आरंभ हुआ था? वो हुआ था प्रसादोत्तर छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार कौन है? हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार बताना है कौन है? राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? जो हमारी यात्रा है इसके यात्रा वृतांतकार लोचन प्रसाद पांडे। आप आंसर लगाएंगे लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र आपको बताने हैं कौन है? देखिए इन्होंने रेखा चित्र के नाम से भी रेखा चित्र लिखा था और सेतुबंध के नाम से भी लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 23, अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं जो है ये इस संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है बताना है। तो क्या आंसर लगाएंगे आप? ये आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सत्यवती मलिका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित यानी कि इनके द्वारा रचित जो गांधी की जीवनी है वो कौन सी है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, यहाँ तक कितने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं वो जरूर बताते हुए चलिएगा मुझे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छांटनी है कौन सी है? यहाँ पर आप सभी को जानते हैं और ऑप्शन समझ देखते ही आपने समझ लिया होगा कि जो उद्धव शतक है, उद्धव शतक है ये आपकी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निहार की रचना किसने की? निहार की रचना किसने की? निहार जो रचना है ये तो आपने समझ लिया होगा कि जो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण ये किसकी रचना है? ये भूषण की ही रचना है। किसकी रचना है? भूषण की ही रचना है शिवराज भूषण। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सूरदास की कीर्ति कौन सी है? कौन सी कीर्ति यहाँ पर सूरदास की है? तो सूरदास जी ने 3 कीर्ति लिखी हैं, सभी जानते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? साहित्य लहरी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? और राइट आंसर क्या होगा आपका? साकेत। साकेत जो रचना है ये तुलसीदास की नहीं है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। तो ऊपर जो आपने देखा, अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था जहां आपको निहार रचना बताना था किसकी थी, तो महादेवी वर्मा आपने लगाया था और ऑप्शन यहाँ पर दिखा तो आपने राइट तुरंत इसी को लगा दिया क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन आपका ठीक होना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? प्रिय प्रवास आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका हरिओत जी का ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना है, ये बताना है कौन सी रचना है इनकी। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है आपका छत्रसाल दशक, ये महाकवि भूषण की रचना है।
भूषण से भी अभी तक 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, आपने देखा ध्यान से, तो नोट डाउन ये भी करते चलिएगा कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिएगा आगे, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम अगर आप जानते हैं तो तुरंत से नाट्यशास्त्र पर आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के भेद बताना है कितने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने? 4। राइट आंसर क्या लगाएंगे? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो वसंत में वीर रस की सृष्टि हुई है। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको यहाँ पर रस बताना है, कौन सा रस है इन पंक्तियों में, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, करुण रस है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोए, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा गया है यहाँ पर कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो कान्हा जी की सुंदरता का बखान किया गया है, यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पे श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है आपको, कौन सा रस यहाँ पर होगा? भक्ति रस होगा। कौन सा होगा? भक्ति रस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद की अगर आपने छंदों को पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन बखूबी कर लेंगे कि कौन सा यहाँ पर छंद होगा। देखिएगा, मात्रिक छंद में दोहा भी आता है, चौपाई भी आता है और रोला भी आता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर 4 ऑप्शन में पिंगल। राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंगल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मंगल भवन अमंगलहारी, दुर्बुह शो दशरथ अजर बिहारी। उपयुक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये आपकी चौपाई है। ये क्या है? आपकी चौपाई है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पूछा जा रहा है आपसे, तो आप 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन लगाएंगे? राइट बताइएगा, कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? यहाँ रोला होगा। ठीक है, क्या होगा? रोला। चलिएगा आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, सूर सूर तुलसी ससी उड़न उड़गन के सब दास, और कवि गद्योत्सम जेहि तेहि कर प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रयोग बताना है कौन से अलंकार का यहाँ किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट में राइट होगा आपका विरोधाभास अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? विरोधाभास अलंकार। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विरोधाभास को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मर्दुल अधखुला अंग, खिला जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपको अलंकार बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन ए जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार राइट कर देगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? ये काफी पुराना है और काफी फेमस है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे अगर आपने यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन किए होंगे कि यहाँ पर हमारा रूपक जो है ये ठीक होगा, रूपक अलंकार है। क्या है? यहाँ रूपक अलंकार है। 46 नंबर क्वेश्चन, बिहार से ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे कि बिहार की राजधानी पटना में बिहारी बोली क्षेत्र में आती है। किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है पटना राजधानी बिहार की? तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप यहाँ पर? मगही के क्षेत्र में आती है। ये ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना बताना है कौन सी है? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रेम सागर आपका राइट आंसर होगा। प्रेम सागर ये खड़ी बोली की पहली रचना है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ही आया था और ये यहाँ जो बोलियां हैं कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, कोरवी और यहाँ पर आपका क्या बना है? बुंदेली। लेकिन क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इन्हें पूछना चाहिए था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है।
ठीक है, कौन सी बोली आती है, नहीं का यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और अगर पूछते कौन सी बोली आती है तो हम बताते कि इनमें से कोरवी आती है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, ये आपको आंसर देना है। बताइएगा कितनी है, आप सभी जानते हैं 5 बोलियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बनाफरी किसकी उपबोली है, बनाफरी बताना है किसकी उपबोली है। तो बनाफरी जो है ये बुंदेली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो किससे बताएंगे, ब्राचड़ से बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि ब्राचड़ से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कोरवी भाषा का उद्भव किससे हुआ है, कोरवी भाषा का उद्भव किससे हुआ है। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। देखिए घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आए जो एक से ही दूसरा क्वेश्चन बनाया। अभी आपने ऊपर देखा ही था कौन सी बोली आती है, कोरवी आपने दिया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और यहाँ पूछ लिया कोरवी भाषा का उद्भव किससे हुआ है, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, देशज शब्द बताना है यहाँ कि कौन सा शब्द ऐसा है जो देशज के अंतर्गत आता है। आप क्या बताएंगे, जूता। राइट आंसर क्या करेंगे आप, जूता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है, दशानन आपका योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द है, ये योगी रूढ़ लिखा है, योग रूढ़ होता है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है आपका, योग रूढ़। ठीक है, कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। चलिएगा एक, अब आप देखेंगे जो आगे आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, कौन सी ध्वनि ऐसी है जो मूर्धन्य नहीं है। आपको ट है, आपने देखा ट है, ये मूर्धन्य ध्वनि है आपकी, ठ भी है, ड और ढ होता है, लेकिन ये जो ड है ये आपकी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ये क्या है, आपका उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका ड बिंदी वाला, ठीक है, और आपका ढ, ये दो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि, अल्प प्राण महाप्राण, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें करा चुकी हूँ ग्रामर में। अगर आपने क्लास नहीं लिया तो ले लीजिएगा, ग्रामर का क्लास, संस्कृत साहित्य का क्लास और साहित्य का क्लास, 3 क्लासेज हमारे चैनल पर अवेलेबल होती हैं। तो आप ये जरूर देखिएगा अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि फिर डिटेल आपको वहाँ सारी चीजें बताई जाती हैं। आगे देखिएगा, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अल्प प्राण ध्वनि, ठीक है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो आपने क्या आंसर यहाँ पर दिया है, क। ठीक है, क जो है आपकी ये अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 58, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ये आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। राइट आंसर आप लगाएंगे ब्राह्मी लिपि से। 59 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या बतानी है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 11 है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, यह एक अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, यह वर्णनात्मक लिपि है, यही नहीं होगा सत्य। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये आपका यहाँ आंसर बनेगा, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। बाकी आपकी ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी ठीक है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, चिड़िया डाल पर बैठी है वाक्य में कौन सा कारक है, मे पे पर, मे पे पर, किसी चीज के ऊपर, यानी कि अधिकरण कारक। 63 नंबर क्वेश्चन, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु का कैसा वचन होगा, यहाँ पर बहुवचन होगा। ठीक है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ है के बाद में जो बिंदी लगी है वो बहुवचन का साइन होता है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है आपको। 64 नंबर क्वेश्चन में जो अरहर लिखा है आपका, ये आपका स्त्रीलिंग में होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन अभ्यास। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, विद्या धन अभ्यास बनाएंगे, तो आप लगाइएगा आभास नहीं अभ्यास। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, विद्या धन अभ्यास। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 66, नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में कौन सा समास है। आपने क्या बताना है, यहाँ पर नीलगाय के अंतर्गत समास बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, नील और गाय, नीली गाय, कर्मधारय समास होगा।
67 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है भाई, संख्यावाचक है। क्या है? द्विगु समास है, संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 68, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? अगर आपने रूप पढ़े होंगे, रामे रामौ रामा, रामन रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। रामेण जो है वो तृतीया विभक्ति का रूप है। रामेण किसका है? तृतीया विभक्ति का रूप है। 70 नंबर क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, आपको नहीं में आंसर देना है, तो नहीं को मार्क कीजिएगा। अब आप बताइए ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें आपका बादल का क्या नहीं है रूप? ठीक है, आपने मेघ देखा, ठीक है भाई, होता है, वारिद भी होता है, जिम्बूत भी होता है, लेकिन जो प्रकट है ये बादल का रूप नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताना है। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। आपको चार ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है, प्राचीन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, आकृति शब्द का समानार्थक शब्द है। आकृति शब्द का समानार्थक क्या है ये आपको बताना है। आकृति का क्या लगाएंगे आप? आकृति का बनावट लगाएंगे, वस्तु लगाएंगे, चित्र लगाएंगे या फिर समरूप लगाएंगे? भाई हम आकृति का लगाएंगे बनावट। ठीक है, बनावट। 73 नंबर क्वेश्चन, छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? उरंग होता है, उरग होता है। छाती के लिए जो एक शब्द होता है, छाती के बल जो चलता है, उसे बोलते हैं उरग। 74 नंबर क्वेश्चन आपका, बरसा पड़ना, बरस पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ने का, बरस पड़ना का सही अर्थ जो होगा वो आप होगा अत्यधिक क्रोधित होना। वो क्या होगा आपका? अत्यधिक क्रोधित होना। 75 नंबर क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना यानी कि आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है बुरा हाल होना। क्या होना? बुरा हाल होना, छठी का दूध याद आना। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्र नाटक में लेखक का नाम बताइए। मालविका अग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताना है। तो ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको संस्कृत साहित्य में, आपने एकदम आंसर कर दिया होगा। ये जो मालविका अग्निमित्र नाटक है ये किसका है? कालिदास जी का है। किसका है? कालिदास जी का है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है ये भी आप बता देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम भी है, विक्रमोर्वशीयम भी है, लेकिन प्रतिमान नाटक इनका नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आपका राइट? प्रतिमान नाटक आंसर बनेगा आपका। क्वेश्चन है 78, मालती माधव के रचनाकार का नाम बताइए। अब आप कहेंगे मालती माधव के रचनाकार, हमने कालिदास पढ़ा अभी तक, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमने भास भी पढ़ लिया, भास की भी रचना नहीं है। श्रीहर्ष पढ़ लिया, श्रीहर्ष की भी नहीं है। ये भवभूति की रचना है, हो ना हो ये भवभूति की रचना है। तो आप इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप ठीक कर चुके होंगे, क्योंकि अभी हमारा संस्कृत साहित्य में भवभूति बचा हुआ है। ठीक है, 2-3 ही कवि बचे हैं, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपके साथ करते हैं, तो आप जरूर देखिएगा संस्कृत साहित्य को। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी क्लास है आपके, एक एक मैंने यहाँ पर संस्कृत का कवि लिया है और कंप्लीट हो गया, छोटा छोटा है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो आप जरूर कीजिएगा संस्कृत साहित्य की क्लास को डिटेल में। 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? भारवी की रचना का नाम बताना है आपको। आप क्या बताएंगे? भारवी की रचना बताइएगा। याद है आपको भारवी की रचना? मैंने पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है, कौन सी रचना भारवी की है? तो यहाँ देखिएगा, आपका जो है आपने पढ़ लिए होंगे सारे ऑप्शन, लेकिन यहाँ ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विक्रमोर्वशीयम नहीं होना था, यहाँ पर किराता अर्जुनियम होना था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में किराता अर्जुनियम था। किराता अर्जुनियम को किस तरीके से लिखा जाता है आप समझते हो? किराता जूनियम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, किराता अर्जुनियम। ठीक है, भारवी की रचना का जो नाम है वो है किराता अर्जुनियम। 80 नंबर क्वेश्चन, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है ये बताना है आपको 80 नंबर क्वेश्चन में। तो महाकवि माँ की रचना है शिशुपाल वधम, ये मैंने पढ़ाया है आपको, और ये जो है आपकी बृहत्रियी का ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहत्रियी का। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना दंडी की है? कौन सी रचना है दंडी की? 10 कुमार चरितम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 कुमार चरितम जो रचना है ये दंडी की है। क्वेश्चन नंबर 82, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। पढ़ चुके हो आप ये साहित्य के अंतर्गत, तो आंसर आप इनका कर रहे होंगे। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद, ये ऊपर भी आया था आपका, विद्या धन आलय। ठीक है, इस तरीके का ही क्वेश्चन था ऊपर भी, विद्या धन आलय। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
84 नंबर क्वेश्चन, मोह उत्सव शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है ये आपको बताना है। और मैंने कितनी बार आपको बताया, संधि की ट्रिक भी मैंने आपको पढ़ाई है। एक छोटा क्लास और लेकर आऊंगी संधि की ट्रिक का, जिसे आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी संधि है। यहाँ आपकी गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, सचित में कौन सी संधि है? सचित आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि होगी भाई? 85 नंबर क्वेश्चन, कुछ तो बताइएगा आप भी। सचित में सचित्व संधि होगी। यहाँ पर ये स्वर संधि नहीं होगा, यहाँ पर सचित्व संधि होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा, तो इसको जरूर समझिएगा। ठीक है, जब इतने सारी चीजें आप टाइप करते हो तो एक दो वर्ड में ये मिस्टेक हो जाती है। ये है आपकी सचित्व संधि, सचित्व संधि। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, गच्छति, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद गृह गच्छति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अव्ययी भाव समास है, महान आत्मा, महात्मा। और यहाँ देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिनम शब्द में समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना था, तो क्या होगा इसका? दिनम दिनम प्रति। राइट ऑप्शन होगा आपका बी, दिनम दिनम प्रति। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, सरित शब्द में कौन सी विभक्ति है? सरित शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति होगी बेटा? यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन में विभक्ति बतानी है और चारों ऑप्शन आपके सामने है। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। चलिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, जगत शब्द में कौन सा वचन है? जगत शब्द में कौन सा वचन है? तो एक वचन यहाँ आपका ऑप्शन बनेगा, एक वचन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91, तिष्ठति शब्द में कौन सा लकार है? तिष्ठति शब्द में लकार बताना है कि यहाँ पर कौन सा लकार है। तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर लट लकार है। कौन सा है? लट लकार है। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं लट लकार के। चलिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगी संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य कंप्लीट होते ही व्याकरण चलाएंगे संस्कृत का। हिंदी का व्याकरण हमारा चल ही रहा है, तो इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर अगच्छत धातु रूप में कौन सा लकार है? अगच्छत में बताना है आपको। क्या बताएंगे हम? लंग लकार है। कौन सा है? लंग लकार है। चलिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कारक कौन सा है? प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? करण कारक होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाता है, राम घर जाता है। आपका ऑप्शन ए, राम घर घर जाता है, राम घर जाता है। इस तरीके से 84 वैष्णव वन की वार्ता की लेखक की 84 वैष्णव वन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो ये रचना किसकी है? गोस्वामी गोकुल नाथ की ये रचना है। ऑप्शन डी राइट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खां। ये किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां की है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना बतानी है कौन सी है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? नासिकेतोपाख्यान। क्या लगाएंगे? नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। 99 नंबर क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद इसके लेखक हैं। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। क्या आंसर लगाएंगे आप? चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 103, कबीरदास किस धारा काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि थे? तो संत काव्य धारा के। किसके थे? संत काव्य धारा के। क्वेश्चन नंबर 104, खुमान रासो के रचयिता का नाम बताना है। खुमान रासो किसकी रचना थी? खुमान रासो ये दलपत विजय की रचना थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? चारों ऑप्शन में आप क्या बताएंगे? तुलसीदास। तुलसीदास ये संत कवि नहीं है। बाकी आपके जो तीनों हैं, कबीरदास, रैदास और नानक, ये आपने संत काव्य के अंतर्गत पढ़ लिए हैं डिटेल क्लासेस में, तो आप ऑप्शन लगा ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? सूफी काव्यधारा का कवि कुतुबन
है, जायसी भी है और आपका मुल्ला दाऊद भी है, लेकिन जो नाभा दास जी हैं ये सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति बताना है आपको, कैसी प्रवृत्ति है? रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत के रचयिता का नाम बताना है, क्या है, किसकी रचना है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आपने पढ़ लिया है, आपने एकदम आंसर कर दिया होगा कि जायसी जी की रचना है। नेक्स्ट है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में लिखा गया है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता बताना है, नाभा दास जी की रचना है अष्टयाम, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111, 252 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णव वन की वार्ता, इसके लेखक भी हमारे गोकुलनाथ जी यानी कि गोस्वामी गोकुलनाथ है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, नंददास किस काव्यधारा से संबद्ध है? नंददास का संबंध बताना है, किस काव्यधारा से है? तो आपने क्या लगाया होगा यहाँ पर आंसर कि इनका जो संबंध है वो कृष्ण काव्यधारा से है। क्वेश्चन नंबर 113, सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर ये ब्रज भाषा की कृति है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? नहीं में बताना है, आप जानते हैं सूर की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, लेकिन जो राज पंचाध्याय ये नंददास जी की है, सूरदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास है, रसखान भी है, तुलसी दास ये नहीं है, कृष्णदास जी भी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, तुलसीदास जी राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? 116 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तुलसी की जो भक्ति है, भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि ये दास्य भाव की भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तुलसीदास ने गीतावली की रचना की, दोहावली की विनय पत्रिका की, लेकिन रसमंजरी इनकी रचना नहीं है। रसमंजरी आपका आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा का महाकाव्य बताना है, तो कौन सा होगा? रामचरितमानस। कौन सा होगा आपका? रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है और अवधी भाषा में लिखा गया है। 119 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा बताना है। तो रीतिकाल में जो कवि हुए थे उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। आगे चलेंगे और यहाँ देखिएगा, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है। जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है वे कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है, जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ये किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, ये बताना है हमें। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 122, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? किसकी कविता में हुआ है? राइट आंसर होगा घनानंद। घनानंद की कविताओं में सबसे अधिक हुआ है सुजान शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। राइट आंसर डी होगा। घनानंद, आलम और बोधा ये रीति मुक्त कवि हैं। ये रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं केशवदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कविप्रिया किसकी रचना है? कविप्रिया बताइएगा, किसकी रचना है कविप्रिया? कविप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं केशव। कौन है? केशव है। क्वेश्चन नंबर 125 और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? 125 नंबर क्वेश्चन। तो आपने पढ़ा है भारतेंदु की रचना यहाँ पर पद्मावती नहीं है। कवि वचन सुधा भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने बादशाह दर्पण भी लिखा है, वैदिक इंसान भक्ति भी इन्होंने लिखा, लेकिन पद्मावती आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। पद्मावती इनकी रचना नहीं है। तो हमने आज टीजीटी 2016 का पेपर कर लिया है हिंदी का। ऐसे ही हम एक एक पेपर को करते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तैयारी भी चलती रहेगी, डिटेल क्लासेज होती हैं चैनल पर। तो वो सारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप जाइएगा अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए है जो पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वही प्रोवाइड कराया जाए। कोई एक्स्ट्रा बातें आपसे की नहीं जाती इस चैनल के अंतर्गत, ठीक है? ना ही कोई एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को टारगेट करके ही सारी बातें आपको बताई जा रही है, ठीक है? वही कोर्स आप वही सिलेबस पेड क्लासेस में करोगे और वही मेरे यहाँ अपने नोट्स को बनाकर करोगे अपने हाथों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कंटेंट बिल्कुल पसंद आया हो, मन से दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट इसमें जरूर छोड़िएगा कि आपने ये क्लास कहाँ से देखा, कहाँ से आप ये तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की, जरूर बताइएगा, ठीक है? तो जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी क्लास को इतने बच्चों ने देख लिया है, इतने लोगों ने इस जगह से देखा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।